योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जी ओम प्रणाम जी। तो अपना सूत्र चल रहा था तीसरा, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। तो ये बताया था कि निमित्त जो है ना वो अप्रयोजक है। कल मैंने प्रयोजक के बारे में बताया था कि एक क्रिया करने वाला है, एक क्रिया को करवाने वाला है। जो करवाने वाला है वो भी क्रिया कर रहा है, और वो जो करवाने वाला है, वो जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया के कारण से उसको प्रयोजक बोला जाता है। और जब तक वो प्रयोजक रहेगा तब तक उसको क्रिया वो करनी ही पड़ेगी। मतलब बालक को पढ़ा रहा है अध्यापक, तो अध्यापक बालक को पढ़ा रहा है, तो जब तक वो पढ़ाने वाली क्रिया, जब तक वो प्रयोजक है तब तक उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। पढ़ाना खत्म, प्रयोजक खत्म। तो इसलिए प्रयोजक जो होता है उसको क्रिया की समाप्ति तक सक्रिय रहना पड़ता है। हेतु इस प्रकार के प्रयोजक नहीं है। ये यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि प्रयोजक जो है ना, वो हेतु जो है या जो निमित्त है वो इस प्रकार के प्रयोजक नहीं है। निमित्त केवल जो है आवरण भेद, आवरण का क्षय करते हैं। जो उसमें रुकावट है उस रुकावट को दूर करते हैं। जैसे क्षेत्रिक बात, जैसे किसान जो है आवरण को हटाता है, पानी अपने आप जाता है। बस ऐसे इतना ही काम जो है ना ये निमित्त करते हैं। ये बात यहाँ पर है ना चर्चा थी। अब व्यास मुनि जी के भाष्य को पढ़ते हैं। न ही धर्मादि निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम भवती। प्रकृतियों के जो प्रयोजक हैं वो धर्मादि निमित्त नहीं होते हैं। प्रकृति तो स्वयं ही आपूरित है ना, जो है वो स्वयं ही है ना, सारे काम वो स्वयं ही कर रही है। मतलब प्रकृति में सब कुछ है, उसके लिए किसी को प्रयोजक की जरूरत नहीं है। ये धर्मादि निमित्त जो है ना वो प्रयोजक नहीं है, ये बता रहे हैं। न कार्येण कारणम प्रवर्त्यते इति। कार्य के द्वारा कारण प्रवृत्त नहीं होता है। ये धर्मादि ये सब कार्य हैं प्रकृति के, तो कार्य के द्वारा कारण कैसे प्रवृत्त होगा? कारण मूल होता है। कोई कहे कि घड़े के द्वारा जो है ना मिट्टी प्रवृत्त हो रही है, तो ये गलत है। मिट्टी तो मूल कारण है। मिट्टी से तो घड़ा बन रहा है, पर घड़े से मिट्टी क्या बनेगी? घड़े से मिट्टी नहीं बनेगी, मिट्टी से घड़ा बनेगा। तो ये धर्मादि जो निमित्त हैं ये सब कारण नहीं है, कार्य हैं। और कार्य होने के कारण से जो है वो प्रयोजक नहीं है, केवल निमित्त है बस। कथम तर्हि वर्ण भेद तू ततः क्षेत्रिकवत। ततः मतलब निमित्त से वर्ण भेद होता है केवल। वर्ण मतलब आवरण। वर्ण शब्द में आ जोड़ते ही जो है ना ये वर्ण शब्द समझ में आ जाएगा। वर्ण मतलब आवरण, आवरण भेद, भेद मतलब है ना तोड़ना, भिन्नति है ना, तोड़ने को बोलते हैं, काटने को बोलते हैं, है ना, उसको मतलब उसको नष्ट करने को बोलते हैं। तो आवरण नष्ट होता है बस। तो तथा क्षेत्रिकवत है ना, यथा क्षेत्रिकः केदारात् अपाम पूर्णात् केदारांतरम पिप्लवाय है ना पिप्लावैषु समम निम्नम निम्नतरम वा नापः पाणिना अपकर्षति। जैसे क्षेत्रिक किसान जो है, खेत में काम करने वाला, ये क्षेत्र शब्द खेत के लिए आता है। क्षेत्र शब्द से ही खेत बना है। तो क्षेत्र का केदारात, केदार बोलते हैं क्यारी को, है ना, जैसे धान की क्यारी बन गई है, या थाल बोलो, है ना। तो उस केदार से जो अपाम पूर्णात, जो जल से पूर्ण है ना, अपाम पूर्णात केदारात। अपाम में षष्ठी हो गई है, षष्ठी पूर्ण गुण सुहिता सदव्य समानाधिकरण सूत्र से, तो अपाम में षष्ठी आ गई। तो ये इसका अर्थ है अपाम पूर्णात, मतलब जल से पूर्ण, जल से भरी हुई जो केदारात क्यारी है। केदारांतरम पिप्लावैषु, दूसरी क्यारी को भरने का जो इच्छुक है, ऐसा जो किसान है।
समम निम्नम निम्नतरम वा, और वो केदारांतर जो मतलब जो दूसरी क्यारी है वो कैसी है, उस जो जिस क्यारी में पानी भरा हुआ है उसके या तो समान है, मतलब उसके बराबर है, या निम्न है उससे नीची है, या निम्नतरम और ज़्यादा नीची है। तो उस दूसरी क्यारी को भरने का इच्छुक किसान न आपह पानी न अपकर्षति, जल को हाथ से खींचता नहीं है कि ये जल को खींचो हाथ से। तो क्या करता है, आवरणम तु आसाम भिन्नति, केवल जो है उस है ना पानी का जो है आवरण ही केवल है ना वो तोड़ता है। आवरणम तो आसाम भिन्नति, है ना। तो केवल जल का जो है ना वो आवरण जो है उसको तोड़ता है। हैं? को हटा देता है। हाँ अगली क्यारी में पानी जाता है। हाँ हाँ, मैं रुक इसलिए रहा था कोई मुझसे यूँ पूछ ले, कोई संस्कृत के जानने वाले, कि आसाम क्यों कहा है। ये अपाम शब्द बहुवचन है, नित्य नित्य बहुवचन होने के कारण से। हाँ जी, ओम प्रणाम जी। तो नित्य बहुवचनांत होने के कारण से यहाँ पर आसाम शब्द किया गया, इससे लिंग में होने के कारण से। तो आवरणम तो आसाम भिन्नति, केवल जल का जो है ना आवरण ही हटाता है बस केवल किसान। तो किसान के ना आवरण हटाने के कारण से जल जो है स्वाभाविक रूप से वो दूसरी क्यारी में अपने आप आता है। उसको लाने के लिए किसान को हाथ से खींचना नहीं पड़ता है, केवल आवरण हटाता है। तस्मिन भिन्ने, उस आवरण के भिन्न होने पर स्वयं एव आपह केदारांतरम आप्लावयंती, तो उसके भिन्न होने पर जल जो है स्वयं ही दूसरे केदार को, दूसरी क्यारी को आप्लावयंती आप्लावित करता है, उसमें भर जाता है। तथा धर्म प्रकृति नाम आवरण धर्मम भिन्नति, तो धर्म इसी प्रकार से धर्म जो है केवल प्रकृति के आवरण धर्म को, जो आवरण है जिसके कारण से प्रकृति भी काम नहीं कर रही है, तो आवरण धर्म को केवल न तोड़ता है। आवरण धर्म क्या है, धर्म जब आवरण धर्म को तोड़ेगा तो आवरण धर्म अधर्म ही होगा, धर्म अधर्म को तोड़ेगा, अधर्म धर्म को तोड़ेगा। तो धर्म जो है आवरण धर्म को तोड़ता है, तो आवरण धर्म जो है वो अधर्म रूपी धर्म है। तो अधर्म रूपी आवरण धर्म को धर्म जो है वो तोड़ देता है। तस्मिन् भिन्ने स्वयं एवं प्रकृतयः स्वम स्वम विकारम आप्लावयन्ति, तो उसके भिन्न होने पर प्रकृति जो है स्वयं स्वम विकारम अपने अपने विकार को आप्लावित कर देती है। अपने जो उसके विकार हैं काय और इंद्रियां, उसको आप्लावित करती हैं, तो उसको मतलब अनुग्रहित करती हैं, विशिष्ट करती हैं, ये आप्लावयंती का मतलब। तो यथावा, या फिर इसको और अलग ढंग से समझाया है, एक और है ना। ये जो उदाहरण दिया है ये तो सूत्रकार ने उदाहरण दिया था। तो सूत्रकार के उदाहरण को व्यास मुनि जी ने पहले वो का वही उदाहरण लिया, उसके बाद में व्यास मुनि जी स्वयं भी एक उदाहरण अपनी तरफ से रख रहे हैं। तो वो क्या रख रहे हैं, यथा वा स एव क्षेत्रिका, या फिर वही क्षेत्रिक जो है किसान, तस्मिन एव केदारे, उसी केदार में, उसी क्यारी में, न प्रभवती ओदकान भौमान व रसान धान्य मूलानि अनुप्रवेशयितुम, जो उस क्यारी में जल का जो रस है या भूमि का जो रस है, उस रस को कोई यूं कह सकता है कि भैया पानी को तो आदमी खींच लेता है, कई बार पानी नहीं आता है तो फावड़े से खींचता है। तो इसलिए दूसरा उदाहरण दिया है कि कोई जो है ना इस प्रकार का उदाहरण देने लगे तो उसके लिए जो है ना, उसको रोकने के लिए, कि जैसे हमने धान लगाया, अब धान लगाया तो धान का पौधा रस खींचता है, तो जो रस खींचता है तो रस, क्या किसान उसमें कोई इंजेक्शन लगा लगा करके रस है ना, या जोर लगा लगा के रस को पौधे में डालता है, या पौधा अपने आप ही खींचता है? पौधा अपने आप खींचता है महाराज जी, पौधा अपने आप खींचता है ना। तो जल है या जल का रस है या भूमि का रस जो है, उनको पौधा अपने आप खींचता है, लेकिन कई बार क्या होता है, पौधा रस खींच नहीं पाता है। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी।
पौधा रस इसलिए नहीं खींच पाता है क्योंकि उस पौधे के आसपास कुछ खरपतवार होते हैं। वो खरपतवार उस रस को पहले खींच लेते हैं, उसको मौका ही नहीं देने देते हैं। जो मुख्य फसल होती है उस मुख्य फसल को भूमि से रस खींचने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि दूसरे पौधे फटाफट रस खींच रहे हैं। जो खाद डाली जा रही है, जो पानी डाला जा रहा है, उसमें जो भी है ना तत्व है, उस तत्वों को खरपतवार जो है ना वो ले लेता है। तो किसान क्या करता है, किसान ये भी कर सकता है कि वो रस जो है ना वो सीधा पौधों में हाथ से ना जो है ना उसकी जड़ के पास में रख रख कर उसको जोर जोर से दबा दबा करके उसको भरे उस रस को, या फिर उन पौधों को जो खरपतवार वाले पौधे हैं उनको उखाड़ दें। तो वो उखाड़ देगा तो जो रस है वो अपने आप ही ये पौधे ले लेंगे। तो इन दोनों में वो दूसरा काम करता है, दूसरा वाला जो है ना कि वो खरपतवारों को उखाड़ देता है। वो आवरण है उसके, मतलब जो धान्य है उस धान्य के आवरण जो हैं वो दूसरे पौधे हैं, उन आवरणों को केवल हटाता है, रस स्वयं ही वो पौधा ले लेता है फिर। ये एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण दिया। क्योंकि पहले वाले उदाहरण में जो ना कोई ये कह सकता है कि किसान पानी खींच भी सकता है, यहाँ तो किसान चाह करके भी रस नहीं डाल सकता उसमें। कि डाल सकता है जी सतीश जी को, क्योंकि सतीश जी नहीं डाल सकता महाराज जी, नहीं डाल सकता। हाँ जी, नहीं डाल, है ना। तो इसलिए ये उदाहरण जो ना व्यास मुनि जी ने फिर से दोबारा दिया है। तो अब इसको फिर से पढ़ते हैं। ऐसा क्षेत्रिका है ना, स एव क्षेत्रिका, वही जो किसान है, तस्मिन एव केदारे, उसी क्यारी में, न प्रभवती ओदकान भौमान व रसान, जो उदक है, उदक के रस हैं या भूमि के जो रस हैं उनको धान्य मूलानी, धान्य के मूलों में अनुप्रवेश हेतुम, प्रवेश कराने के लिए उनको पैदा नहीं करता है। किम तरही मुद्ग गवेधुक श्यामकादीन ततो अपकर्षति। ये मतलब जैसे कोई धान लगाया उसमें कोई है ना खरपतवार उग गया, तो खरपतवार में मतलब जो है ना यूं नहीं है कि खरपतवार कोई काम के नहीं है। जैसे सरसों है, अब सरसों में गेहूं उग जाए या गेहूं में सरसों उग जाए, और गेहूं में सरसों ज़्यादा हो जाए तो सरसों निकालनी पड़ेगी नहीं निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, भले ही सरसों काम की है। इसी प्रकार से हमने मूंग बोया, अब मूंग में चना आ गया या चने या कोई और दूसरी फसल के बीज आ गए, तो उसको निकालना पड़ेगा, तब जो हम जो निकालना चाह रहे हैं वो होगी। तो इसी प्रकार से ये मुद्ग जो है, मुद्ग बोलते हैं गेहूँ है ना, मूंग को, है ना। और गवेधुक जो है ये एक जो जैसा ही कुछ है, जई बोलते हैं महाराज जिसको। हाँ जई है ना, गोधू बोलते हैं, गोधू, गोधू, गोधू बोलते हैं। हाँ गोधू बोले, जई बोले, है ना। ये बड़ा थोड़ा सा अलग ढंग का वो है पौधा, है ना। तो गोधू होता कैसा है ये? जो जैसा ही होता है जी, ये चारे में काम लेते हैं। नहीं चारे में नहीं, ये अपना मुख्य भोजन गुरुदेव यही था, कोदू कुटकी। हाँ ये ज्वार बाजरा भी बाद में आया, बाकी ये रहता है बिल्कुल अपने धान जैसे ही रहता है, बिल्कुल छोटा होता है ये। आप ज्वार बाजरा बाद में आया ये मत बोलो, आप ये बोलो गेहूं बाद में आया। हाँ गेहूं तो बाद में आया, पर कोदू के बाद में ज्वार बाजरा आया। नहीं गोधू जो है ना, गोधू जो है ना, गोधू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोदू कुटकी, गोदू, गोदू कुटकी, हाँ गोदू कुटकी ना। तो ये जो है ना, ये गोधू कुटकी कौन से महीने में होती है? रबी में भी होती है और खरीफ में भी हो जाती है। नहीं मुख्य जो है ना ये रवि की फसल है, मुख्य है रवि की है। हाँ ये रवि में होती है जी जी, उस समय नहीं होगी ये। और आपने जो कम मात्रा में होगी ना, उस समय नहीं होगी ये जी जी जी। उस समय जो है ना भले ही पौधा उग सकता है लेकिन वो आगे सर्वाइव नहीं करेगा। हाँ, जई वो उतना नहीं है ना, हाँ जई के पौधे को आप बरसात में सर्वाइव करवाओ, नहीं करेगा, नहीं कर पाए ज्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए जो ना आपने जो बात कही ना कि ये गोधू जो है ना ज्वार बाजरा बाद में आया, पहले ये था। ज्वार बाजरा खरीफ की फसल है,
ज्वार बाजरा खरीफ की फसल है, और गोदुक जो है ना ये रबी की फसल है। तो रबी की फसल का कंपटीटर आप है ना वो देखो तो इसका है गेहूं। गेहूं की जगह पहले इसका प्रयोग होता था, गेहूं की जगह जौ का प्रयोग होता था पहले, है ना। तो ये ज्वार बाजरा तो सदा से है। जो शुष्क प्रदेश है उनमें ज्वार बाजरा ही बोया जाता था, और जो आर्द्र प्रदेश है जहाँ ज़्यादा पानी होता था वहाँ है ना चावल बोया जाता था। तो वहाँ जो है ना धान्य जो है, धान्य बोते थे। और वो जो धान्य है तो उसमें भी कुछ है ना जो है ना अलग अलग प्रकार के पौधे हो जाते थे। अब ये यहाँ पर जो है ये बात कह रहे हैं कि जो अपन मुख्य फसल लगा रहे हैं तो उसमें मुद्ग गवेधुक श्यामक, श्यामक भी एक प्रकार का धान्य है ना जो है वो स्वाभाविक रूप से भी हो जाता है। मैंने खुद देखा है एक जंगल में, गुना के पास में एक जंगल था, वहाँ पर जो है ना मैं गया था तो वहाँ पानी काफ़ी मतलब गिरता है। और तो कुछ कुछ जगह पर जो है वो चावल जो है वो स्वाभाविक रूप से लगा हुआ था। जी जी गुरुदेव, हाँ ये श्री अन्न में जो खाते थे पहले अपने जो पूर्वज को कहते हैं कि महाराणा ने घास की रोटी खाई थी। हाँ तो ये जितने भी घास फूस है हाँ जिनका बीज ही खाया जाता था इसी को श्री अन्न कहते थे, ऐसे शब्द से संबोधन करते थे। हाँ तो वो जो हाँ घास की, यूं घास की रोटी नहीं बनेगी, घास के बीज होते थे उसकी रोटी खाते थे। जी जी। जी गुरुदेव शामक में अन्न होता है क्या? हाँ शामक को अन्न सामक में माना भी अन्न जाता है? होता है। तो ये व्रत वगैरह में करते हैं हाँ पूजते ये हैं तो करते शामक हैं वगैरह, जी। तो ये व्रत टूट जाता है क्या इनका? ना ना वो शामक से? ना, भरत नहीं टूटता इससे। जी। तो मुद्ग गवेधुक श्यामक आदीन है ना ततो अपकर्षति, वहां से अलग हटाता है किसान। ये जो मतलब जो भी फसल से अलावा जो बाकी पौधे हैं उनको वहां से उस ततः मतलब उस क्षेत्रात, उस क्षेत्र से या केदारात, केदार से अपकर्षति अलग हटा देता है। अपकृष्टेशु तेषु, यदि वो अलग हट जाते हैं, मतलब जब वो अलग हटा दिए जाते हैं, तेषु स्वयं एवं रसाह, तो रस स्वयं ही धान्य मूलानी अनुप्रविशंति, धान्य मूल में अनुप्रविष्ट कर जाते हैं। तो धान्य मूल में रस जो है ना वो स्वयं ही चला जाएगा। अब धान्य मूलों में रस जो है डालने की जरूरत नहीं है, किसान उसको डाल नहीं सकता है, वो तो स्वयं ही जाएंगे। बस ये जो खरपतवार है उसको हटा दिया जाए। तो ऐसे ही जो निमित्त होते हैं वो केवल जो आवरण है उसको हटाने का काम करते हैं, बस इतना ही काम है उनका। तो है ना तथा धर्मो निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य, तो उसी प्रकार से धर्म जो है वो कारण है अधर्मस्य निवृत्ति मात्र। यहाँ पर इसको ऐसा समझ लेना, धर्म का संबंध कारणम के साथ लगा दो, निवृत्ति मात्र का संबंध अधर्मस्य से लगा दो। ठीक है ना दयाराम जी? जी महाराज जी, हाँ अधर्म की निवृत्ति और धर्म का। नहीं, अधर्म की निवृत्ति मात्र में धर्म कारण बनता है। जी महाराज। केवल निवृत्ति मात्र करता है, उसको हटाता हटाता बस, बाकी और कुछ नहीं करता है। यूं नहीं है कि अधर्म को हटा करके फिर कुछ हो ना कुछ और वो देगा, प्रकृति को प्रेरित करेगा, प्रकृति को प्रयोजित करेगा, प्रकृति को चलो करो तुम ऐसे करो। धर्म कुछ नहीं करेगा, धर्म केवल अधर्म को हटा देगा, तो प्रकृति अपने आप ही कर देगी काम। जी महाराज। हाँ तो है ना धर्मो निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य, है ना धर्म जो है वो कारण है अधर्म की निवृत्ति मात्र में। शुद्ध अशुद्ध्यो अत्यंत विरोधात, शुद्धि और अशुद्धि का अत्यंत विरोध है। तो जो है ना धर्म अधर्म को हटाएगा, अधर्म धर्म को हटाएगा, इनका आपस में विरोध है ना। न तो प्रकृति प्रवृत्तो धर्मो हेतु भवती, प्रकृति की प्रवृत्ति में धर्म हेतु नहीं होता है। हाँ जी। अधर्म तो लगाता है आवरणों को, हटाता कैसे है अधर्म? अधर्म जो है ना धर्म के आवरण को हटाएगा। अच्छा, धर्म के आवरण को हटाएगा। हाँ धर्म है ना तो धर्म के आवरण को हटा देगा। तो धर्म के आवरण को हटा देगा तो जो प्रकृति के द्वारा धर्म का जो फल मिलने वाला था ना वो नहीं मिलेगा फिर, है ना। पाप का आवरण लगा हुआ है तो भीतर से पाप का फल निकलेगा, और
पुण्य का आवरण लग गया तो पुण्य का फल मिलेगा, तो पुण्य वाले आवरण को हटा देता है। जैसे धर्म अधर्म के आवरण को हटा देता है, तो अधर्म के आवरण को हटाया तो भीतर से क्या निकलेगा? सुख निकलेगा, पुण्य निकलेगा, है ना। हाँ। और अधर्म ने धर्म के आवरण को हटा दिया तो भीतर से दुख निकलेगा। बस तो यही महाराज जी समझ। हमारे पर्थ पर पर्थ पड़े हुए हैं क्या सारे धर्म अधर्म के आवरण? हाँ, धर्म और अधर्म का आवरण जो है ना, वो हमने डाल रखा है। हमारा कर्माशय जो है ना, ये आवरण ही डालता है, और क्या करेगा ये कर्माशय जो है, ये आवरण डाल डाल करके इन आवरणों को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। अधर्म के आवरण हट जाए, धर्म वाले बचे, फिर आगे जाकर के ये भी आवरण हटा दी जाए, भाई हमें तो धर्म भी नहीं चाहिए, है ना। अधर्म तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पर धर्म भी नहीं चाहिए। तब निष्काम कर्म की बात आएगी। निष्काम कर्म जो है ना, सारे आवरण को हटा देता है वो। तो फिर प्रकृति सोचती है मैं करूं तो क्या करूं, है ना। तो फिर प्रकृति जो ना व्यक्त में जाएगी। प्रकृति बेरोजगार हो जाती है महाराज। हाँ, प्रकृति को प्रकृति को बेरोजगार कर दिया जाता है योगी के द्वारा। बस इतना ही काम है, अभी तो रोजगार में लगी हुई है। तो तथा धर्मो निवृत्ति मात्र कारणम अधर्मस्य शुद्धि शुद्धियो अत्यंत विरोधात। शुद्धि और अशुद्धि का अत्यंत विरोध है। न तो प्रकृति प्रवृत्तौ धर्मो हेतुर्भवति। प्रकृति की प्रवृत्ति में धर्म हेतु नहीं है। प्रकृति तो स्वयं ही प्रेरित रहती है। यूं नहीं है कि प्रकृति को कोई प्रेरित करे। यदि प्रकृति को प्रेरित कोई करेगा तो, है ना, प्रेरणा उसका स्वभाव स्वभाव नहीं रहेगा प्रकृति का। जबकि प्रकृति में स्वयं ही प्रेरणा है। वो तो प्रकृति तो जब है ना आत्म तत्व की उपस्थिति में, प्रकृति में बिल्कुल एकदम क्रिया एक्टिव रहती है। उसमें किसी और को क्रिया डालने की जरूरत नहीं है कि प्रकृति में क्रिया नहीं है, चलो क्रिया और दूसरा डाले कोई, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। ओ महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, जब आत्मा को सर्वव्यापक और त्रिकालातीत कहा है, तो फिर उसका कभी अभाव तो हो नहीं सकता। उसका बार कभी बार अभाव क्यों नहीं कहा होगा जाता है कि है? आत्मा की उपस्थिति में, ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मा की उपस्थिति में? देखो, आत्मा का क्योंकि अभाव नहीं उपस्थिति है। कभी होती जैसे जी महाराज। बिंब का अभाव नहीं है, पर प्रतिबिंब नहीं आ रहा है। प्रतिबिंब क्यों नहीं आ रहा है कि पीछे वाला जो कलर है ना, वो हट गया है। जी पीछे वाला कलर हट जाएगा ना, तब प्रतिबिंब जी नहीं बनेगा। जी अविद्या हट जाएगी ना, तो आत्मा उपस्थित रहे भले ही। आत्मा जी को हटाने की जरूरत नहीं है। वो, है ना, अविद्या हट गई। अविद्या हटते ही जो ना, जो संघात था, प्रतिबिंब जो ना संघात है, जहाँ प्रतिबिंब में बनना था उसकी संभावना समाप्त हो गई। उसकी संभावना समाप्त हो गई। तो जड़ केवल जड़ रह गया। फिर जड़ को जी समझ में आया, यार मैं तो कुछ था ही नहीं, है तो जो फोटो वोटो थी तो सब किसी और चीज की थी। तो जी वो महाराज। इतना इतना टेंशन में चला जाता है कि वो अव्यक्त में चला जाता है, इसको यूं कहो। अंततो गत्वा मुक्ति फिर प्रकृति की हुई। प्रकृति की मुक्ति है, चित्त की मुक्ति है। जी महाराज। हाँ, आत्मा की तो मुक्ति है ही नहीं। आत्मा तो नित्य एक रस है। जी महाराज। आत्मा में कुछ भी जो है ना हो नहीं सकता। नहीं तो आत्मा जो है ना अपरिणामी नहीं रहेगा, फिर परिणामी हो जाएगा। और परिणामी हो गया तो फिर चेतन नहीं रहेगा, जी महाराज। नित्य नहीं रहेगा। ये बड़ा एक धर्म है, बड़ा वो है, विशेष वो है। जी आचार्य दयाराम जी का ना जी ये था जी कि आत्मा हमेशा ही है, तो आप उसकी उपस्थिति की चर्चा बार बार क्यों करते हैं? हाँ, ये कह आत्मा रहे की हो तो है उपस्थिति ही बस है। इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि कोई यूं नहीं समझ ले कि भैया ये जड़ में जो है ना क्रिया और सब कुछ है ना, तो ये स्वयं से ही है सब कुछ। तो अब है ना आत्मा की जरूरत ही नहीं है। बिना आत्मा के तो वो क्रिया एक्टिव ही नहीं हो सकती है। मैं बार बार इसलिए इशारा करता हूँ, इस पूरी प्रकृति में क्रिया जो है वो उस प्रकृति की है, लेकिन आत्मा की उपस्थिति जब तक नहीं हो तब तक क्रिया नहीं हो सकती है। इसको आत्मा महाराज की, जी यूं भी तो कहा जा महाराज इसको यूं भी तो कहा जा सकता है कि आत्मा की उपस्थिति तो सदा है ही। उसका हाँ, तो हम चाहे हम बार बार चर्चा ना करें, और साथ में ये कहे कि अविद्या की उपस्थिति के कारण। अविद्या के कारण से, तो इसको अविद्या के कारण से जी कहा जा सकता है। जी अविद्या के कारण से कहा जा सकता है ना। हाँ,
पर कई लोगों को थोड़ी सी यूँ समझ में आ जाएगा, यार अविद्या है ना, जो है ना काम करा रही है, चेतन का कोई रोल ही नहीं है, अविद्या ही सब कुछ कर रही है ना। है बात बिल्कुल यथार्थ सत्य। पहले ये बुद्धि विभाग पहले है कि आपके चेतन तो जो सदा उपलब्ध ही है, उसकी तो उपलब्धि अनुपलब्धि की कोई अवसर ही नहीं है। गुंजाइश ही नहीं है। जी, गुंजाइश ही नहीं है। वो तो घनीभूत है बिल्कुल, जी है ना, वो बिल्कुल घनीभूत है। वो ऐसा बाकी सब पदार्थों में जो है ना, बाकी कोई भी पदार्थ घनीभूत नहीं है, जी। कोई भी पदार्थ घनीभूत नहीं है। बाकी पदार्थ के होने या ना होने के अवसर हो सकते हैं। हाँ, बाकी जो है ना, क्योंकि यदि बाकी पदार्थ घनीभूत हो जाए जी तो उसमें भी क्रिया खत्म हो जाएगी। जी। इससे तो ये सिद्धांत आएगा सामने निकल के कि घनीभूत में जो क्रिया संभव नहीं है। हाँ, घनीभूत में क्रिया संभव नहीं है, अवकाश चाहिए, अवकाश चाहिए। क्रिया के लिए अवकाश चाहिए, आदरणीय सतीश बिल्कुल सही कहा। है ना, तो कालर पानी की खेती करनी पड़ेगी ना। है ना। इसलिए आकाश को कहा ना सर्वतो गति, दयाराम जी, उस दिन भी मैंने जी समझाया था ये बात। आकाश जो ना सर्वतो गति के लिए, सब में जो गति है, क्रिया है, उसका कारण आकाश है। जी। आकाश है ना, जो है ना, वो बहुत, आकाश के बिना गति संभव नहीं। हाँ मतलब आकाश आवश्यक है। जी बात। और काल जो है ना, काल भी आवश्यक है। काल, आकाश और दिशा, ये तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं इस जड़ के लिए, जी है ना। जड़ में क्रिया जो है वो आकाश के कारण से, परिणाम काल के कारण से, परिणाम काल के कारण। है ना। हाँ, परिणाम जो है ना वो काल को लक्षित होकर के, भैया पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा है, इसमें आकाश वाकाश की जरूरत नहीं है। परिणाम जब हम केवल परिणाम देखेंगे ना, जी केवल जब परिणाम देखेंगे तो उसमें आकाश की जरूरत नहीं, उसमें काल की जरूरत है कि भैया पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है। ठीक जी है। महाराज। हाँ, फिर महाराज दिशा को जो कैसे डिफाइन करेंगे? और दिशा के लिए जो है ना, दिशा उसकी परिणाम को सीमा समझने के बांधता लिए। है। दिशा जी परिणाम। किसी भी वस्तु की सीमा को बांध देता है कि इस, जी ये जो वस्तु है, ये वस्तु कहाँ तक है, तो ये यहाँ तक है, इधर तक, और इधर में इसको इधर महाराज तक है। ऐसे नहीं कह सकते महाराज जी कि दिशा जो है वो क्रिया को, क्रिया की अनुभूति के लिए दिशा की आवश्यकता ना ना, पड़ती है। दिशा जो है ना, इस वस्तु, हर वस्तु को सीमित करने के लिए है। हर जी वस्तु को सीमित जो किया जाता है वो दिशा के द्वारा किया जाता है। जी महाराज। और जो वस्तु असीम है उसके ऊपर दिशा का कोई असर नहीं है, आत्मा के ऊपर दिशा का कोई असर नहीं। कहाँ, किस, कैसे बोलेगी कि आत्मा से पूर्व दिशा, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, वो दिशा ही पागल हो जाएगी, बोले भैया यार इसकी तो दिशा नहीं हो सकती, जी है महाराज। ना। हाँ, कोई भी और वस्तुओं की दिशा बन सकती है, हर अणु की, हर परमाणु की, हर पदार्थ की, हर पृथ्वी की, हर सूरज की, कोई भी आप कितना ही बड़े से बड़ा पिंड ले आओ, बड़े से बड़े आकाश गंगा ले आओ, आकाश गंगाओं की भी जो ना करोड़ों आकाश गंगाओं का एक समूह ले आओ, सबकी दिशा है, सबकी दिशा जी महाराज। है ही नहीं है। जी बिल्कुल है। हाँ, लेकिन आत्मा की दिशा नहीं है, इसलिए आत्मा जो ना दिशातीत है। तो वो दिग, देश और काल, देश शब्द से आकाश को कहा जाता जी है ना। दिग, देश और काल, इससे परे है आत्मा, जी ठीक है ना। इसलिए जो है ना, इसको कालातीत भी कहा जाएगा, है ना, दिशातीत भी कहा जाएगा, और आकाशातीत भी कहा जाएगा। जी महाराज। जी, है ना। तो एक एक दिन कोई प्रवचन दे रहा था मैं, मतलब कहीं पर क्या, माजी आश्रम में सुबह सुबह कोई बात चल रही थी, जी महाराज। तो वो किसी ने आकाश के बारे में पूछ लिया था, तो फिर मैंने वहाँ ये चर्चा करी, और जी फिर वो 3 दिन वो सत्र चला,
और तीनों दिन फिर मैंने आकाश के साथ में दिशा भी ली और फिर काल भी लिया। तो उस दिन काफ़ी देर मतलब जो है ना कई सारी चीज़ें और भी आई थी। वो कभी और प्रसंग चलेगा तो दिशा को और भी समझाऊंगा कभी, है ना। जी तो वो महाराज। जो है दिशा जो है वास्तव में मतलब ये जो दिशा जो है ये वस्तु को सीमित करने के लिए है। जी दिशा का अपने आप में कोई वो नहीं है। देखो आप ये बताओ दिशा का क्या है। दिशा अपेक्षा से है। दिशा अगर मैं अपेक्षा से है। अलग अलग मतलब जी जो चीज दूसरे की अपेक्षा से है जी वो तो विपर्य है, जी हैं? या यूं कहो तो ये है ना जो है विकल्प, उसका अस्तित्व कुछ और। है जी ना, जी विकल्प वृत्ति एक प्रकार विकल्प की। वृत्ति जी है ना, बिल्कुल जी मिथ्या है। वो जी चीज हटी तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं। इसी प्रकार से जी आकाश अपने आप में, क्या आकाश क्या है, ये मैंने बताई थी। आकाश। आकाश अपने आप में क्या है, आकाश बोले जहाँ कोई चीज नहीं है वो आकाश। आप चीज के द्वारा आकाश को बता रहे हो, जी जी हैं? जी जहाँ कोई वस्तु नहीं है वो आकाश, है ना। ये भी फिर विकल्प वृत्ति होगी। ये विकल्प वृत्ति। और काल क्या है, परिणाम के काल द्वारा तो आप काल क्रिया। को बतलाते हो। हाँ, जी अगर परिणाम नहीं है तो काल भी नहीं है। काल भी नहीं है। जी तो तो ये ये विकल्प तीनों हो गया। विकल्प वृत्ति है। जी महाराज। और ये तीनों विकल्प वृत्ति से ये संसार ओतप्रोत है। और सारा व्यवहार इसी से होता है। और आत्म तत्व जो है ना इन विकल्पों से रहित है, इसलिए वो निर्विकल्प है। जो निर्विकल्प शब्द आप लोगों ने सुना है ना कई बार। जी सुना तो है महाराज जी, लेकिन निर्विकल्प आत्मा को समझाने के लिए भी किसी न किसी विकल्प वृत्ति का सहारा तो लेना ही पड़ता है। जितना आत्म सीखने के तत्व लिए। निर्विकल्प है। ये बताया जाता है कि भैया इसमें ये विकल्प लगेगा नहीं, जी ये विकल्प तो लगेगा नहीं। महाराज आत्मा के फिर जितने भी धर्म बताए जाते हैं वो लगभग सारे धर्म नकारात्मक ही है और वो हाँ, विकल्प वृत्ति से बताए जाते हैं। हाँ विकल्प वृत्ति से बताए जाएंगे भले ही, पर ये बताए जाएंगे कि हाँ ये विकल्प नहीं लगेगा, ये बताया जाता है। जी ये विकल्प नहीं लगेगा, ये विकल्प नहीं लगेगा, ये विकल्प नहीं लगेगा, इसलिए वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प विकल्प नहीं शब्द को लगेगा क्या? विकल्प नहीं लगेगा इसका क्या तात्पर्य महाराज जी? मतलब जो विकल्प मैंने बताया ना ये, कि जैसे काल रूपी विकल्प जो है ना, उससे जो है ना हम संसार के पदार्थों को समझते हैं, जी समझते हैं, जी है ना। सारे विकल्प वृत्तियों से ही हम संसार के पदार्थों को समझते हैं। जी आत्मा को किसी भी विकल्प से समझा नहीं जा सकता। प्रयोग तो किया जाता है महाराज जी व्यवहार में, तो जैसे कहा जाता है कि वो ऐसा है यानी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है उस कहा वक्त जाता है, जी ऐसा नहीं है कहा जाता है। जी मतलब अनंत महाराज मतलब, जी ऐसा है पढ़ाते थे हम। हाँ अनंत मतलब अंत विकल्प से रहित अनंत। जी है। जी सारे नकारात्मक ही हैं हाँ, जितने भी। तो विकल्प रहित है वो, निर्विकल्प, जी है ना। क्रिया रहित है, विकल्प रहित है, देश हाँ, रहित है, सब काल काल है रहित ना, है। इसलिए उसको निर्विकल्प कहा जाता है। और ये जी तीन विकल्प बहुत तगड़े विकल्प हैं ये। नीति का भी तो यही मतलब हाँ, होता है नेति ना। का भी यही मतलब है। निर्विकल्प शब्द आप लोगों ने सुना खूब होगा, समझा आज पहली बार होगा। जी जी आज ये तीनों चीजें ना यही विकल्प है। हाँ, वो है ना, कौन सा एक वो आता है ना मंत्र शंकराचार्य जी का, अजम शाश्वतम निर्विकल्पम निरीहम, क्या है। जी ऐसा ही है, मंत्र तो याद नहीं आ रहा। हाँ, वो अज है, शाश्वत है, निर्विकल्प है ना। भगवान शिव की स्तुति है पूज्य स्वामी जी, जी जी। उत्तरकांड में है रामचरितमानस के। अच्छा। उसमें तो आदरणीय प्रदीप जी उसमें तो वो है, वो तो नमामि उसको समीशा निर्वाण रूपम जी हाँ हाँ शिवाष्टक बोलते हैं उसको। व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम हाँ हाँ, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम वज्रम। बिल्कुल बिल्कुल सही। बस बहुत सुंदर। हाँ, यही यही है बिल्कुल, है ना। तो ये निर्विकल्प शब्द जो है ना, ये निर्विकल्प का मतलब है कि हम जिसको विकल्प वृत्ति से नहीं समझ सकते। बाकी संसार की चीजों को हम विकल्प वृत्ति से समझते हैं, और वो निर्विकल्प है। उसको कोई मतलब विकल्प उसको छू भी नहीं सकता विकल्प। महाराज जी वो निर्वाण अष्टक में भी अंतिम जो
जो स्टेंजा है उसमें यही कहा गया है कि हम निर्विकल्प कहा है, और हाँ, वहाँ दूसरा शंकराचार्य एक जी ने भी शब्द कहा है वहाँ। जी महाराज हम्म। कि मैं पहले तो ये कहा कि मैं चक्षु नहीं हूँ, श्रोत्र नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, और अंत में कहा कि निर्विकल्प हूँ। हाँ, और ये कहा कि मोक्ष मोक्ष और बंधन से मैं अतीत हूँ, हम्म। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ, वो चिदानंद स्वामी जी होते, वो सुना देते, उनको याद होगा। जी महाराज हाँ, पर अभी वो जो है ना, वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो है ना, जो है, जी तो ये निर्विकल्प वाली बात है ना। अब ये आगे चलते हैं। न तो प्रकृति प्रवृत्तौ धर्मो हेतुर्भवति। प्रकृति की प्रवृत्ति में धर्म हेतु नहीं होता है। प्रकृति में स्वाभाविक रूप से क्रिया है, उसका स्वभाव ही है क्रिया। हाँ, बस उसकी उपस्थिति आवश्यक है आत्म तत्व की, या यूं कहो कि अविद्या की आवश्यकता है ना। पर जो है क्रिया उसी की है वो, तो इसमें धर्म हेतु नहीं होता है। अत्र नंदीश्वरादय उदाहर्या। नंदीश्वरादि का उदाहरण लेना चाहिए कि नंदीश्वरादि ने जो है ना, किसी ने कोई पाप किया, तो पाप किया तो धर्म का आवरण हट गया और पाप का आवरण लग गया। तो जैसे उदाहरण के रूप में कोई है ना जाली है, और वो जाली बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, उसमें से हवा आएगी तो कैसी आएगी? ठंडी आएगी महाराज। एसी में क्या होता है? एसी में यही तो होता है। जी महाराज एसी में हवा ठंडी नहीं की जाती है जी, जी जाली को ठंडा किया जाता है, पाइप को। उसमें पाइप होते हैं, जी और उस पाइप के भीतर जो है ना, वो जो उसका जो है ना, कौन सी गैस होती है? एक गैस होती थी मैं फ्रंट वालों वगैरह, ऐसे कुछ नाम है उसका। हाँ हाँ मैं फ्रंट वालों। हाँ, और वो उसको उस पर जितना प्रेशर डाला जाता है, कंप्रेसर से ताप जितनी पड़ती है उतनी ही वो ठंडी होती ठंडी चली होती है। जाती है। जी हाँ, तो जो है ना वो नाइट्रोजन भी बहुत ठंडी हो जाती है। जी महाराज जी, और भी कई गैस है, अमोनिया भी। हाँ, नाइट्रोजन को भी दबाव दिया जाता है, जैसे दबाव दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और ठंडी हो जाती है, जी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अब वो दबाव से होती है या क्या होता है प्रोसेस, तो पूरी जो है ना, हमारे जो है ना, वो बताएंगे, अपने बम्बई वाले है ना, माधव क्या नाम है, मदन मोहन जी। जी। हाँ, मदन मोहन जी जुड़े नहीं है शायद आज। ओम नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। नाइट्रोजन को ज्यादा प्रेस करने से ब्लास्ट कर जाती है, उसको सिर्फ चेकिंग के लिए एसी में डाला जाता है। अगर उसमें एसी में डाल के नाइट्रोजन को चालू कर देना हम्म, तो कंप्रेसर ब्लास्ट कर जाएगा और जो आसपास होगा वो पूरा उखाड़ देगी वो। अच्छा। हाँ, कंप्रेसर को बंद करके वायर निकाल के फिर उसको डाला जाता है, खाली लीकिंग चेक करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बारीक होती है नाइट्रोजन। हम्म। ठीक है। हाँ जी जी। और जैसे आपकी एलजी के अंदर डाली जाती है R22 नाम करके, उसमें हम्म। अलग अलग होते हैं ये। हाँ हाँ। उसके जो मॉलिक्यूल है ना, वो अलग अलग गैसों को मिक्स करके फिर बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। नहीं, फटीज की अलग आएगी। ये जो वो होता है, अपने जो जी जैसे सांड आदि का जो सीमन को स्टोर करते हैं, जी तो जी। नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। हाँ, वो वैसे कूलिंग होती है जैसे हम अगर अपनी अंगुली अंदर डाल तो के वो जो वापस बाहर नाइट्रोजन का जो है निकालेंगे ना, तो वो टूट जाएगी। संयंत्र होता है, वो उसमें से मतलब हवा में से नाइट्रोजन को निकालते हैं, फिर निकाल के वो ठंडी कैसे होती है? उसका मैंने रात में देखा था कि जैसे अब हम लोग यूरिया बनाते हैं ना, तो वो हाँ वातावरण से खींचते हैं, हाँ। वातावरण से खींच के उसके अंदर हाइड्रोजन प्रभावित कराते हैं। हम्म। फिर हाइड्रोजन उसको क्या करती है कि थोड़ा सा फॉर्म में ले आती है, फिर नहीं, उसके अंदर मतलब कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, निकलता है। नाइट्रोजन गैस लिक्विड फॉर्म में कैसे आती है? ठंडा करने से आती है, या दबाने से आती है, किससे आती है? नहीं नहीं, क्रिया करवा करवा के लेके आते हैं उसको, ऐसे डायरेक्ट नहीं लेके आते। हम्म। पहले हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं, हम्म। फिर उसके अंदर वो जल की प्रवृत्ति में आ जाएगी फिर ये। हाँ,
ठीक है, फिर उसमें से जल बाहर निकालते हैं, फिर ये ठोस रूप में आ जाएगी, जैसे अपनी यूरिया होती है वैसे। तो उसमें अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन लेनी है तो उसमें वो संपीड़न करवाते हैं एक हद तक, अलग चीज मिक्स करके, क्योंकि अकेली ये ब्लास्ट करती है। हाँ, ये तो नाइट्रोजन तो अपने आप में बहुत खतरनाक ब्लास्ट है। हाँ, ये खुद में ब्लास्ट करती है। तो यूरिया भी ये जो ना, यूरिया भी जो ना, वास्तव में मतलब जो ना इनसे ही बनता है। बारूद आदि भी बारूद आदि में भी प्रोसेस कुछ कुछ ऐसी ही है ना। हाँ, नहीं। अब आप यूरिया हाथ में लेके थोड़ा सा जल डाल के देखिए, वो इतना ठंडा हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि वो अपनी वापस फॉर्म में आ रही है, जी। वायु की फॉर्म में आएगी ना, तो फिर वो ठंडा करेगी। और हाँ। जब इसको आपका यानी द्रव्य रूप में लेके आना हो ना, उस टाइम ये गर्म करती है, यानी हीट उत्पन्न करती है। हम्म। ओम महाराज जी। हाँ, ओम जी ओम। महाराज जी, किसी विज्ञान का सामान्य सा नियम काम कर रहा है इसमें कि किसी भी कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु के मॉलिक्यूल्स को जब प्रेस किया जाता है या किसी और तरीके से उसको जब संगठित किया जाता है, उसका उसकी डेंसिटी यदि बढ़ाई जाएगी तो वहाँ ऊर्जा, वो ऊर्जा को एक प्रकार से मतलब एब्जॉर्ब करेगा, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहाँ ठंड ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगी। और उसको फैलने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा ताप के रूप में भी होती है और दूसरी कुछ फॉर्म से। तो ये सामान्य से नियम काम करता है, दबाने से ही होती है ठंडी ज्यादातर चीजें, तो कुछ एक में कहीं अपवाद हो सकता है। दयानंद, हर एक के जितने भी अपने प्रकृति के अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, हर एक का अलग अलग अपना अपना नियम है। जी जी। तो कुछ गर्म होने से वो ठंडे हो जाते हैं, और कुछ ठंडे करने से गर्म हो जाते हैं। जी, कुछ अपवाद हो सकते हैं। हाँ, कुछ दबाने से हम पंप से हवा भरते हैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में, तो दबा ही रहे हैं ना, लेकिन पंप गर्म हो रहा है। पंप गर्म होने से आपकी हवा भी गर्म हो रही है। जी, तो कुछ दबाने से गर्म होते हैं, कुछ दबाने से ठंडे भी हो जाते हैं। तो दोनों में अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग काम करते हैं। जी, उसमें मान्यवर घर्षण भी एक कार्य कर रहा है साथ में पंप में, तो क्यों घर्षण से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसके कारण भी विपत्ति होती है। कई कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं जी। अब हम इसमें वैज्ञानिक बातें तो नहीं बता सकते। हाँ, मतलब यूँ समझ लो कि सामान्य ये जो है ना, इसके सबके अलग अलग नियम हैं। वही इतनी बात जी है ना। महाराज, जी जी। हाँ जी जी, महाराज। है ना। यही है कि सब अलग अलग है। जैसे वो एक वो भजन है ना, तृष्णा सबकी न्यारी न्यारी सबकी इच्छा, वो सब भी हाँ। काम इसमें। जी जी। जी महाराज। तो नंदीश्वरादय उदाहर्या, तो नंदीश्वरादि का उदाहरण लेना चाहिए। नंदीश्वरादि ने जो है मतलब कहीं पर अधर्म किया गया, तो अधर्म किया गया तो धर्म का आवरण हटा दिया उसने, और अधर्म का आवरण लग गया। अब अधर्म का आवरण लग गया तो वो, जैसे मैं बताया ना कि ठंडे पाइप होंगे और उसमें से हवा आएगी तो ठंडी ठंडी आएगी, और पाइप गर्म होंगे और उसमें से हवा आएगी तो गर्म आएगी। तो धर्म का आवरण लग गया तो उसमें से भीतर से जो निकलेगा वो धर्म निकलेगा, सुख निकलेगा, पुण्य निकलेगा। और अधर्म का आवरण है तो भीतर से जो भी निकलेगा वो है ना, पाप निकलेगा, है ना, दुख निकलेगा, अपुण्य निकलेगा। तो बस यही बात है। और उसके द्वारा जो है, ये जो काय और इंद्रियों में उस प्रकार का वैशिष्ट्य हो जाता है। काय और इंद्रियां, शरीर और इंद्रियां उस प्रकार से दिव्य भी होती हैं और अदिव्य भी हो जाती हैं। तो विपर्ययेण अपि अधर्मो धर्मम बाधते, विपर्यय में भी अधर्म जो है धर्म को बाधित करता है। जैसे धर्म अधर्म को बाधित कर देता है, वैसे ही अधर्म भी धर्म को बाधित कर देता है। ततश्च अशुद्धि परिणाम है, तो उससे अशुद्धि परिणाम होता है। जब पाप करेंगे तो कायेंद्रियाँ अशुद्ध होनी शुरू होंगी, मलिन होनी शुरू होंगी, और वो मलिन होकर के और उस प्रकार का फल देंगी, है ना। ततश्च अशुद्धि परिणाम है। तथापि नहुष अजगरादय, नहुष अजगरादय उदाहर्या, इन्होंने मतलब अच्छी अच्छी योनियाँ मिली थी, लेकिन फिर भी जो है ना, इन्होंने पाप किया, तो पाप के कारण से उनको फिर अलग योनियों में जाना पड़ा। तो ये उदाहरण है। तो मतलब बात समझने की बात इतनी है कि ये जो निमित्त हैं, ये प्रयोजक नहीं है, ये केवल आवरण का भेद करते हैं, आवरण को हटाते हैं और नया आवरण फिट कर देते हैं। तो इससे जो है, पर प्रकृति में अपने आप ही सब कुछ ये है। हमारे चित्त में हमारे चित्त में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे चित्त में मतलब वो सामर्थ्य है कि हम यदि गाय की योनि में जाएंगे
तो वहाँ जो इंद्रियों को जो जो चीज़ की आवश्यकता है वो भीतर से उसको स्वतः ही मिल जाएगी, इंद्रियों का वैसा परिणाम हो जाएगा, है ना। सांप की योनि में जाएंगे तो इंद्रियों का वैसा परिणाम हो जाएगा, मछली की योनि में जाएंगे तो इंद्रियों का वैसा परिणाम हो जाएगा, यदि हाथी की योनि में गए तो वैसा परिणाम हो जाएगा, मनुष्य बने तो वैसा परिणाम हो जाएगा। ये सारे परिणाम जो है वो हमारे भीतर से ही आ जाते हैं, उसमें परिणाम कोई बाहर वाले जो है ना वो नहीं डालते हैं, ये बात समझाने चाह रहे हैं ये। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। इससे तो महाराज जी ये और स्पष्ट हो गया कि हर चित्त अपना थैला साथ लिए घूम रहा है, हाँ, उसको कहीं बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, बाहर से बस केवल आवरण जो है ना हटाए जाएंगे। जी जी। तो मतलब इन्होंने जो ना परिणाम को समझाया, पहले परिणाम बताया था कि परिणाम होता है ना, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, फिर ये परिणाम आता कहाँ से ये भी बात समझाई है अभी, है ना। और ये परिणाम समझा करके कि ये सब चीज़ें आती हैं भीतर हैं, ये सब चीज़ें कारण में पूरे कार्य मौजूद हैं, मिट्टी में घड़ा भी मौजूद है, मिट्टी में ईंट भी मौजूद है, मिट्टी में सारी चीज़ें मौजूद हैं, सब चीज़ मौजूद है मिट्टी के अंदर, बाहर से कुछ नहीं आता है ना। तो ये बात समझा रहे हैं, ऐसे चित्त में सब कुछ है, क्योंकि सबका मूल तो चित्त ही है। तो चित्त में सब चीज़ है, सारी इंद्रियां, अलग अलग इंद्रियां जो है ना अलग अलग काम करती हैं अलग अलग योनियों में, तो सारी ना शक्ति सारा सामर्थ्य उसमें मौजूद है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आज पाठ को इतने ही विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।